जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष मंडल। आज हम बात करेंगे से फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है आंसर की आने के बाद पीआरटी का। क्योंकि ऐसे 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं पीआरटी में जिसका बीपीएससी ने आंसर हट के दे दिया है, और इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आप चैलेंज कर सकते हैं ये क्वेश्चन गलत आंसर दिए हैं बीपीएससी ने। तो वो सारे डिटेल्स आज हम जानेंगे, कितना क्वेश्चन सही है बीपीएससी ने दिया है और किस किस पे चैलेंज किया जाना चाहिए। उसके बाद आंसर कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ेगा, आपका जो आंसर किया है बीपीएससी की तरफ से उसमें कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ने वाला है, वो सब आप डिटेल करेंगे। और कट ऑफ कितना तक जाना चाहिए, तो उसके लिए उससे पहले बीपीएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बताया गया था टीआरई 1 और 2 से ज़्यादा टीआरई 3 में नहीं जाएगा कट ऑफ। यानी उसका कहने का मतलब ये है टीआरई 1 और 2 में जितना कट ऑफ था उसी के अंदर में रहने वाला है टीआरई 3 का कट ऑफ। अब टीआरई 1 में जो कट ऑफ गया था जनरल का 67 और जनरल फीमेल का 57 गया था, तो उसी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर और ऐड कर दीजिए। तो 67 में 10 ऐड करते हैं तो 77 होता है। तो 77 से लेके 80 तक आपका यूआर का कट ऑफ रहने की संभावना है। वही फीमेल में आपके 67 रहने का संभावना है। और ईडब्ल्यूएस में 56 है, तो इसका हो जाएगा 42 से 64 से 66 के बीच आप ईडब्ल्यूएस के रहने वाले हैं। वहीं ईबीसी की बात कर लें, ईबीसी में आपका दे रखा है 55, इसमें 10 ऐड करिएगा तो आपको होगा 65 से 68 के बीच आपका रहने का संभावना है ईबीसी का। उसी में आप 10 ऐड कर दीजिए तो उसी के आसपास आपका हमेशा रहने का संभावना, उससे ज़्यादा जाने का उम्मीद नहीं है। क्योंकि आपका चेयरमैन जो बताए थे बीपीएससी के, उसने बताया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बीच में ही रहने की संभावना है आपका कट ऑफ। वहीं बीसी की बात कर ले तो 67 टीआरई 1 में गया, 60 टीआरई 1 में गया था, तो अब टीआरई 3 में 70 के आसपास जाने का संभावना है। 70 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, जिससे 2 ऊपर भी जा सकते हैं, 2 नीचे भी रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी इतना इजी नहीं आया था कि जिसे हर एक स्टूडेंट ने 90 प्लस क्वेश्चन सही किया हो। तो क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही आया था। इसी अनुसार एससी में आप 10 जोड़ लीजिए, एसटी में आप 10 जोड़ लीजिए, उसी के आसपास रहने। एसटी और एससी जो कट ऑफ है एसटी एससी का आपका 55 से 60 के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा एसटी एससी का कट ऑफ। इससे कम ही रहने की संभावना है, मगर इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। उससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है आप सबको। इतना यदि आपका आ रहा है तो आप समझिए मेरा स्कोर सेफ स्कोर है। और इनमें कौन कौन सा विवादित प्रश्न है जिस पे आपको चैलेंज करना चाहिए, वो प्रश्न भी हम अभी देखेंगे। कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए विवादित है जिसमें आपके नंबर बढ़ने की संभावना है, और कौन कौन से प्रश्न में आप चैलेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका चैलेंज भी वही हो जाएगा, चैलेंज का कोई मानता नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमारे अनुसार अब से 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आप चैलेंज करने की उम्मीद रखते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन सा है? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है? तो इसका सही आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। क्योंकि बीपीएससी ने भी यही माना है, इसमें आप चैलेंज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि राजकुमार शुक्ल जो थे ये आपका किसान नेता नहीं थे। अब किसान के लिए ये जागरूक किया था वो किसान के चंपारण सत्याग्रह के में। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है?
इसमें दीर्घ पार्थिव की विकिरण तरंगे से, इसका सही आंसर है सूर्य से नहीं। सूर्य, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है सूर्य की तरफ से आता है, मगर ये वायुमंडल की बात हो जाए तो यहाँ दीर्घ पार्थिव ही होगा इसका सही आंसर। इसमें भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। 17, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुई थी नवंबर 1934 में हुई थी, मगर फर्स्ट जो बैठक हुई थी आपका मई 1934 में हुई थी। इसीलिए ने बीपीएससी आपका ये उत्तर माना है आपका सही। कौन सा उत्तर माना है आपका सही? बीपीएससी ने तो आप ई आंसर सही माना है। ये मई 1934 नहीं होगा आपका, आपका ई आंसर नवंबर 1934 होता। तो इसमें भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ नहीं मिलेगा बीपीएससी की ओर से। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? सिंघाड़ा, कमल और मखान। तो इसमें से उत्तर, ये तीनों का आपको नदी में नहीं उगाया जा सकता, ये तीनों तालाब में आपको उगाया जा सकता है। कहाँ पे? तालाब में। नदी में इसमें से कोई फसल ऐसा नहीं है जिसको उगाया जा सकता है, ये सब तालाब में हो, पोखर में हो, इसमें खेत में हो। समझ गए? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सही है, बीपीएससी ने इसका आंसर सही दिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। मेरे अनुसार एक ही क्वेश्चन ऐसा है, 140। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बीपीएससी ने माना है दामोदर नदी घाटी, मगर इसका सही आंसर होना चाहिए एससीईआरटी एनसीईआरटी की सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका नंबर बढ़े, क्योंकि बिहार बीपीएससी ने माना है दामोदर नदी, जो ना दामोदर नदी नहीं होना चाहिए, सोन नदी घाटी परियोजना होना चाहिए। तो आप इस पे चैलेंज मार सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टीआरई से बीपीएससी टीआरई से संबंधित ऐसे ऐसे जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।